हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह के बजे हुए हैं 6:30 और यहाँ पर आज डे है फ्राइडे और हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे। आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर जन्माष्टमी 2 दिन के लिए है। किसी ने 18 को बना ले, लेकिन हमारे यहाँ पर 19 के लिए बोल रहे थे। तो सुबह सुबह फटफट से जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। और आज हमारे गाँव में काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेला लगता है जन्माष्टमी वाले दिन और भंडारा भी होता है। तो सुबह सुबह यहाँ पर बस काम करते हैं। काम करने के बाद अपना मार्केट भी जाऊँगी क्योंकि फिर छुट्टी नहीं होगी। हस्बैंड की आज छुट्टी है तो दोपहर में मार्केट और रात शाम के समय जाएंगे मेले में। मेला भी 4 साल हो गए देखे हुए। भगवान जी का भंडारे का खाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस, और आज हमारी भैंस की भी डिलीवरी हो सकती है। तो कई काम खिलने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो बने रहना वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसलिए मैं आज घर को डीप क्लीनिंग नहीं करने वाली, बस जैसे रोज़ करती हूँ एक बार डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू पोछा। छुट्टी रहेगी उस दिन मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है, 10 और 15 दिन में नहीं करते तो काफ़ी सारी धूल मिट्टी घर में हो जाती है। तो बस ये इनके अंडरवेयर वगैरह थे, इनको मैं तह लगा कर रख देती हूँ। उसके बाद अपना नेक्स्ट काम करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने चादर वगैरह सारी लगा दी है। और आज बच्चे छुट्टी वाले दिन इतने जल्दी उठ गए हैं। बच्चों को इतना शौक चढ़ा हुआ है, 2-3 दिन से बच्चे मेले की जिद कर रहे हैं। बच्चों को मतलब हो जाता है ना, तब पता चल जाता है किसी भी चीज़ का। मेला हो चाहे मामा के यहाँ पर जाना हो, कहीं भी जाना होता है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा शौक होता है। उस रात तो उन्हें नींद भी नहीं आती। आज सुबह जल्दी उठ गए थे सारे बच्चे ही, मेरी बेटी भी उठ चुकी है। तो यहाँ पर बस मैं अभी एक बार डस्टिंग और कर देती हूँ। सारी चादर वगैरह मैंने सभी रूम्स की लगा दी है। और कपड़े भी साथ साथ मशीन शाम के समय ही धो लिए थे मैंने कपड़े, तो आज सुबह नहीं लगाई मशीन। बाल्टी पड़े आप गाय नाटे फिर ना ली। तो गाय आज बच्चे घर पर है और टाइम हो गया है 10 बजे का। अभी मेरे बर्तन साफ नहीं हुए, सारा घर में पोछा लगा दिया है, किचन भी क्लीन नहीं हुआ है। 10 बजे है क्योंकि बच्चों के साथ बिल्कुल भी काम खत्म नहीं होता है। और मैंने छत के ऊपर सारे कपड़े सुखा दिए, 2 दिन के कपड़े थे काफ़ी सारे। कल मशीन नहीं लगाई थी तो आज ही मशीन लगाई है। और बच्चे नहाए भी नहीं है, स्कूल जाते हैं तो नहा लेते हैं और अकेले तो अभी नहलाऊंगी इनको। आज ये जाएंगे मेले में, शाम के समय जाएंगे मेले में। तो भंडारा भी है शाम के समय ही, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। आज मैं मार्केट भी जाने वाली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी है जन्माष्टमी की, तो मार्केट जाऊँगी। संडे को कुछ काम निपटाएंगे, आज चले जाएंगे क्योंकि अभी बस काम करने के बाद फ्री हो जाऊँगी। आधे घंटे में बर्तन साफ होकर के लेके आती हूँ, फिर किचन क्लीन करूँगी। क्या नहलाएगी? रुक जाओ बेटा, भाई नहा रहा है, पहले भाई नहा रहा है। हाँ, भाई के साथ थोड़ी नहाते हैं। तू सोचा है ना, तू कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी आरजू का खेलने? बाहर पूछ ले नहीं तो थप्पड़ मारूंगी। कहाँ जाएगी आरती का? क्या लेके आई केले से? केले से केले लेके आई? केले तो लो, ये मैं घर लेके आऊंगी, वहीं खा लेना। क्या क्या लेके आएगी मेले से बताओ? और बस टॉफी लेके आएगी, ठीक है। और सॉरी, तू क्या लेके आएगा बताओ? क्या लेके आएगा बताओ? मैं लाऊंगा घड़ी और खिलौने और 10-20 रुपए के झूले झूलूंगा। तेरी आँख देख कितनी सुथरी हो रही है फोन चला चला के। कितनी काली, देख लीजिए कितनी ज्यादा कालस होगी वो के रैक रे। काला गिरा, डार्क सर्कल्स। हम हिंदी में बोल रहा, काला गिरा। गजब बेइज्जती कर दी मुझे। ये अंग्रेजी हम हिंदू हैं, हिंदू बोलते हैं ना भैया। आरदू उनका अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए भैया, हिंदी बोलनी चाहिए। कॉलगेट की एड जा रही है, तेरी teeth लगाने लग रही। दांत क्यों निकाल के दिखा रही है? ब्रश की है कि ब्रश की है? गजब बेइज्जती करती बालका की हंसते ना। मैं अभी चलूंगा। इतनी दोपहर में मेरा 11 बज रहा है, ठीक है ना? शाम के 4 बजे चलाऊंगा। लव यू बेबी। हल्दी कहाँ जाएंगे हम?
किसमें जाएंगे? कहाँ जाएगी? ए बस गंदी बच्ची। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बजे हुए 6:30 और कल मैं कंटिन्यू व्लॉग क्यों नहीं कर पाई थी जन्माष्टमी वाले दिन, तो आपको बता देती हूँ। आपने देखा था 11 बजे तक हम कितने ज़्यादा खुश थे। 11 तो क्या 12 बजे तक भी हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे और सभी मेले जाने की तैयारी भी कर रहे थे। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी जल्दी से आप मार्केट होकर आओ, फिर आते ही हम मेले में चलेंगे। शौक़ तो मेरे भी चढ़ा हुआ था, बहुत सारी प्लानिंग बना रखी थी इस बार। तो हम गए हुए थे मार्केट जैसे ही हम पहुँचे ही थे, हमने कुछ ख़रीदा भी नहीं था, बस जस्ट 2-3 चीज़ें ख़रीदी थी। और जैसे ही फ़ोन गया कि हमारे ताऊजी एक्सपायर हो गए, तो बस वहाँ से हम फट से आए और सारी जो प्लानिंग थी और बच्चे जितने खुश हो रहे थे वो एकदम से मतलब शोक में बदल गया। सब खुश थे और जो ताऊजी एक्सपायर है उनके फैमिली वाले भी मेले में मतलब गए हुए थे, जैसे पूजा वगैरह करने के लिए। उन्हें भी नहीं पता था, अचानक से उन्हें अटैक आया और मतलब बस एक्सपायर हो गए। तो सब कुछ कहते हैं ना, कहाँ भगवान जो लिखता है वो पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ किसी को कुछ नहीं पता था। बच्चों को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। बच्चे काफ़ी देर में समझते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। तो बस फिर हम वहाँ से आए और सीधे हम चले गए थे वहाँ पर जैसे दाग वगैरह लगाने जाते हैं दाह संस्कार में। और दीदी घर पर ही थी। दीदी घर पर इसलिए थी क्योंकि घर पर हमारी भैंस की डिलीवरी होनी थी और हम मार्केट गए थे। जैसे ही भैंस की डिलीवरी हो गई थी तो उसने उसको संभाला, मतलब काफ़ी देर तक उसको फिर दूध वगैरह भी निकालना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा जैसे जापा होता है भाई औरत का, उसी तरह से भैंस का भी सब कुछ देख रेख करनी पड़ती है। उनके लिए कुछ बनाना पड़ता है काढ़ा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें के लिए दीदी घर पर थी। मैं जियाजी और हस्बैंड चले गए थे और बच्चों को भी पीछे देखना था। तो हम वहाँ से लेट ही आए थे, 1:30 बजे के करीबन मतलब ताऊजी एक्सपायर हुए थे। इकट्ठे होते होते लोग 3-3:30 बज गए थे क्योंकि सभी मेले में गए हुए थे घरों के लोग। तो जैसे दाह संस्कार किया तो 5 बज गया था और हम वहाँ से आए तो 5:30-6 बजे के टाइम हो रहा था। आते ही फिर मैं बिजी हो गई थी काम में, वहाँ से खाना वगैरह बनाया उनका और हमारे फैमिली का। तो काफ़ी सारा रात को गए थे, फिर आए और सुबह से थक रही थी तो फिर सो गई थी। तो इसलिए मैं आपको बता भी नहीं पाई, तो आपको बताना ज़रूरी था। अभी सैटरडे का दिन है आज, मतलब जैसे बैठते हैं लोग, वहाँ कोई नहीं आएगा तो घर पर ही हैं, कल जाएंगे फिर से। तो बस यहाँ सुबह सुबह मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ। बस भैंस की डिलीवरी के बाद काम ज़्यादा हो गए हैं तो आज सुबह का लंच मैं ही बना रही हूँ। दीदी बस काम में लगी हुई है, उसका दूध वगैरह निकालना। अभी फर्स्ट डे दूध होता है, काफ़ी मतलब धीरे धीरे से निकलता है क्योंकि काफ़ी दिक्कत आती है जो बच्चा होता है उसको दूध वगैरह पिलाने में। तो यहाँ पर मैं आज बच्चों का जल्दी में कर रही थी तो मैंने सोचा नमकीन चावल ही बना रही हूँ उनके लिए मैंने, वो दही के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भैंस है उसके लिए मेथी और गुड़ का काढ़ा बनाया था। और ये छोटी सी बच्ची हमारे घर में आ चुकी है, तो बस ये काढ़ा अब इन्हें पिलाएंगे। 10 से 15 दिन तक पिलाते हैं ऐसे ही। और अभी हस्बैंड सोए हुए हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं और मैंने यहाँ पर टमाटर प्याज वगैरह कट कर रही हूँ ताकि बच्चों के लिए बस नमकीन चावल बना दूँ, क्योंकि सब्ज़ी का ऑप्शन था नहीं मेरे पास, सब्ज़ी क्या बनाऊँ और इतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ना नमकीन चावल बना देती हूँ, बाद में सोच लेंगे। रोटियों के साथ मिर्च बनाऊंगी या चटनी बनाऊंगी। मैं और जिया जी बाद में रह जाते हैं। और आज लस्सी की भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मौसी के यहाँ पर लस्सी मिली नहीं है। तो घर में दही था तो दही तो बच्चों को दे देंगे, या तो मैं 2 से 3 मुझे दही मंगवाना पड़ेगा या देखती हूँ, क्योंकि बिना लस्सी फिर खाना नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है और बना लेती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती थी कि इस बार हमारी जन्माष्टमी नहीं बनी और कल इसलिए व्लॉग को कंटिन्यू भी नहीं कर पाई। अदरवाइज़ मैं कह रही थी कि मैं आपको मेला भी दिखाऊंगी। पिछले 3 साल से हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी पे ऐसे हो जाता है, क्योंकि 1 साल पहले जब था लॉकडाउन लग गया था, फिर मम्मी एक्सपायर हो गई और अब पापा जी और फिर ताऊ जी एक्सपायर हो गए। तो पता नहीं क्या हो रहा है, 3 से 4 साल हो गए मुझे जन्माष्टमी का मेला देखे हुए भी, और हर साल सोचते हैं वो हो भी नहीं पाता है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जन्माष्टमी हमारे गांव में मतलब जो मेला लगता है उस दिन कोई भी एक्सपायर वगैरह होता नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो भगवान को मंजूर होता है ना, कहते हैं जन्म और ये किसी के हाथ की बात नहीं होती, जन्म और मृत्यु। क्योंकि ताऊ जी बिल्कुल ठीक ठाक थे, बिल्कुल भी बीमार वगैरह नहीं थे, आराम से
बट ये अचानक से हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख की बात थी। बट कर क्या सकते हैं, किसी के हाथ में होता नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बस मैंने कुकर में डाल दिया है देसी घी का ही तड़का लगाती हूँ। तब तक मैं आलू और कट कर लूँगी। आटा भी लगा लिया है, चावल भी बन चुके हैं। तो बस आटा तो बाद में ही बनाऊँगी, खाना तो अभी नहीं बनाऊँगी। तब तक मैं मशीन वगैरह लगाऊँगी, बच्चों को उठाऊँगी। बच्चे भी आराम से सो रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे बच्चे सो रहे थे और बहन की बेटी आप देख सकते हैं कैसे सो रही है। ये इसी तरह से सोते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इतनी गर्मी हो रही है फिर भी बिल्कुल ओढ़ कर सोती है, रात के समय ही ओढ़ लेती है। और मेरी बेटी पूरी ये काफ़ी ज़्यादा रोई थी। कल हम वहाँ पर चले गए थे तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी मुझे छोड़कर कहाँ गई। ये सोच रही थी कि मेले में गई। इतना पता नहीं था, मेले के बीच ने इतनी जिद नहीं की क्योंकि इतना नहीं पता था। मेरे बेटे को ज़्यादा मतलब था, मम्मी चलेंगे मेले में। मुश्किल से उन्हें समझाया हमने, तब जाकर माना था वो। तो गाय चावल वगैरह बनाने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। और बच्चों ने दूध वगैरह पिए तो सारे गिलास वगैरह भी यहीं पर रखे हुए हैं। पता नहीं दिमाग में कैसी कैसी बातें आ रही थी, पता नहीं हमारे घर में क्या आ रहा है। 1 साल के अंदर 5 लोग चले गए हैं। उसके बाद मैं मतलब मशीन लगाने के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। यहाँ पर मुझे लगानी है मशीन क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे। परसों शाम को ही वॉश किए थे, कल नहीं लगाई थी हमने मशीन। और तो बस